भारत में हृदय रोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस देश के हृदय रोगों के मरीजों की संख्या 10 करोड़ के पास पहुंच चुकी है। विदेशों में हुए विभिन्न सर्वेक्षणों के अनुसार जिस हिसाब से हृदय रोग की बीमारियां बढ़ रही हैं, उससे वर्ष 2020 तक हर तीसरे मरीज का मृत्यु का कारण हृदय रोग ही होगा। शहर के प्रमुख चिकित्सकों का कहना है कि हृदय रोग की बीमारी से बचना चाहिए, इसका सही इलाज करना बहुत जरूरी है। इसके प्रमुख कारण है हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का सही कंट्रोल में ना होना। गुस्सा व चिंता करने वाले लोगों को हृदय रोग की संभावनाएं अधिक रहती हैं। सिगरेट व बीड़ी पीना हृदय रोग की संभावनाओं को और बढ़ा देता है। चिकित्सकों ने एक बात खास यह भी बताई है कि कढ़ाई में एक बार इस्तेमाल किए गए तेल को इस्तेमाल फिर नहीं करना चाहिए। भारत में यह आम प्रथा है कि सुबह इस्तेमाल किया गया तेल शाम को बनने वाली सब्जी में डाल दिया जाता है। ऐसा करने से हृदय नसों का एंडोथेलियम नष्ट हो जाता है, इससे भी हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है। मेरा मानना है वर्ल्ड हार्ट डे पे एज ए नेशन भारतवर्ष में हम लोग रहते हैं और हम लोग और भी तकलीफ़ है एक डायबिटीज़, जिसके कारण से जवान युवा लोगों में हार्ट की कॉर्नरी आर्टरी डिजीज जिसे कहते हैं कॉमनली हार्ट अटैक, उनकी बीमारियों के एक बड़ी ही त्रासदी के किनारे पे खड़े हैं हम लोग। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में हमारी अपनी इकोनॉमिक व्यवस्थाएं हैं, उसके हिसाब से हम लोग को भारत में युवाओं के हृदय पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और ध्यान क्या देना चाहिए? प्राइमरी प्रिवेंशन, कि जो बच्चे हैं स्कूल जा रहे हैं उनके खान पान, रहन सहन, स्वास्थ्य, उनका रहना और उनका खेलना, वज़न को कम रखना, वसायुक्त खाने का ना खाना, इस पे बचपन से स्कूल से ही ध्यान देना चाहिए, जिससे जो युवा, जिस पे भारत की प्रगति डिपेंडेंट है, वो जब युवा अवस्था में आए तो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज से बच पाए और हम इस समस्या से बाहर निकल पाएँ। क्योंकि जहाँ तक इलाज की बात है वो तो एक तरह से डेवलप हो ही रही है, दुनिया भर की तरह इस देश में भी डेवलप हो रही है। वो महंगा है, संसाधन महंगे हैं। शायद जो प्राइमरी प्रिवेंशन है युवा लोगों को, बच्चों को स्कूल के लेवल पे अगर हम करेंगे तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है बनिस्बत कि जब हम इलाज करते हैं। क्योंकि जब हम इलाज करते हैं तो अटैक तो हो चुका है, कुछ ना कुछ नुकसान तो हो गया, जिस पे खर्चा भी हुआ और हमारी प्रोडक्टिव लाइफ भी कम हुई। तो हमें आवश्यक है इस दिन, मेरा तो अपना ये मानना है और लोगों से ये मेरा अनुरोध भी है कि हम लोग युवा अवस्था से ही, स्कूल ही समय से और अध्यापकों की मदद से, स्कूलों की मदद से, एनजीओज़ की मदद से इसको वॉर फुटिंग पे लेना चाहिए। क्योंकि एक बहुत ही बड़ी विपदा बनकर, क्योंकि डायबिटीज़ पे भी हम एक तरह का वर्ल्ड का, मधुमेह की राजधानी है, हम डायबिटिक कैपिटल है और हम लोग के यहाँ स्मोकिंग भी है और गलत तरह की आदतें, ना टहलना, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो या हमारी आदतों को लेकर हो। क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। बच्चों से कई बार हम लोग अनुरोध करते हैं कि फुटबॉल खेला करो, तो वो कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। यहाँ हमें पता है हमारे संसाधन कम है और मल्टी फैसेटेड चीज़ें हैं कि हमारे पास दौड़ने के ट्रैक नहीं है, साइकिलिंग के ट्रैक नहीं है, साइकिलिंग को हम बुरा मानते हैं। जबकि दुनिया में जो भी विकसित देश है, अगर आप उनको देखेंगे तो जितना लंबा उनका कार चलाने का ट्रैक है उससे 3 गुना लंबा साइकिलिंग का ट्रैक है। और साइकिलिस्ट के और पेडेस्ट्रियन के, पैदल चलने वालों को इज्जत के साथ देखा जाता है। तो हम लोग को भी शायद इस विचार को डेवलप करना है। शायद हम आज से करेंगे तो 2 या 3 दशक में हमें इसके अंतर दिखाई देंगे। तो यही मेरा इस दिन पर अनुरोध है कि बच्चे नई आदतें डेवलप करें, रोज़ सैर करने की, साइकिल चलाने की, घूमने की, फ़ैट कम खाने की, फल ज़्यादा खाने की, हरी पत्तों की सब्जियां खाने की, और ये जो फूड आ रहे हैं टिन फूड, इससे अपने आप को बचाने की कोशिश करें। और जो एक नया कल्चर शुरू हुआ पिज़्ज़ा कल्चर, उससे बचने की कोशिश करें। तो हम शायद एक अच्छे हृदय की तरह और हमारे स्वस्थ हृदय की तरह देश के विकास में बढ़ पाएंगे आगे। में ये बीमारी तेज़ी से बढ़ रही है। इस समय भारत में हार्ट के 10.2% हार्ट के मरीज हैं और यदि ये इसी हिसाब से बढ़ती रही 2020 में इन मरीजों की संख्या बढ़कर 20 करोड़ होने की उम्मीद है। 2020 तक इनकी उम्मीद 20 करोड़ होने की है। इसलिए हार्ट की बीमारी को रोकना बहुत ज़रूरी है। इस बार जो वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है उसकी थीम है मेनली लेडीज में और बच्चों में हार्ट की बीमारी का रोकथाम। हार्ट की बीमारी उन लोगों को ज़्यादा होती है जो दिन में 8 से 10 सिगरेट पीते हैं, जो बहुत मोटे होते हैं, जो सुबह टहलते नहीं हैं, जिनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड की मात्रा ज़्यादा होती है और जो बाहर वाली चीज़ें, जंक फूड, फ्राई फ्रूट, चाउमीन, डोसा, इडली और फ्राई आइटम ज़्यादा लेते हैं। जो नमक का ज़्यादा सेवन करते हैं उनमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ने से हार्ट की बीमारी बढ़ जाती है।
हार्ट वाली मरीज डायबिटीज़ में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जिस हिसाब से हार्ट की बीमारी बढ़ रही है उस हिसाब से USA में जो रिसर्च हुई है उससे हिसाब से 2025 में 25 मिलियन लोगों की मृत्यु हार्ट की बीमारी से होगी। 2025 में 25 मिलियन लोगों की मृत्यु हार्ट की बीमारी से होगी और 2025 में हर तीसरा आदमी हार्ट की बीमारी से अपनी जान खो बैठेगा। हार्ट के जो मरीज होते हैं उन्हें चाउमीन, इडली, डोसा नहीं खानी चाहिए, फ्राई फूड नहीं खानी चाहिए, जंक फूड नहीं लेनी चाहिए, घी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अंडे का जो पीला भाग होता है वो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बकरे का मीट नहीं खाना चाहिए। हार्ट के जो मरीज हैं उन्हें अपनी दवाई लेनी चाहिए, सीधी सीढ़ियाँ नहीं चलनी चाहिए, सुबह सर्दी में नहीं घूमना चाहिए क्योंकि सुबह सर्दी में 6 से 10 बजे के बीच ब्लड में एक हार्मोन कैटेकोलामीन होता है, उसका सिक्रीशन बढ़ जाता है और जब ये हार्मोन बढ़ जाता है तो ये हार्ट की जो नसें हैं उनका कंस्ट्रिक्शन कर देता है जिससे अटैक होने के चांस ज़्यादा होते हैं। जो हार्ट के मरीज होते हैं उन्हें सुबह 30 मिनट टहलना बहुत ज़रूरी है और जो हार्ट के मरीजों का बीपी बहुत ज़्यादा होता है उन्हें अपना बीपी 120 और 80 से नीचे रखना चाहिए।